हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड हिब्बन यूट्यूब चैनल। एंड ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के बारे में। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आपके आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आपकी आत्मा उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, तो ये रीडिंग आप उस परमेश्वर का एक संकेत मान सकते हो। माँ है मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मैं सारे रीडिंग्स माँ का नाम लेके ही करता हूँ। मेरे धर्म ही का नाम ही है माँ का। तो लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणाकाली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म का मर्त मुखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। महाविद्या, कुछ बहुत बड़ा डिस्कवरी आपकी है। महाविद्या का मतलब क्या है कि आपके मन में एक बहुत सही चिंता का आविष्कार आपने किए हो, या फिर एक बहुत सही सोच आपके मन में आए। महाविद्या मतलब क्या है? एक अवेकनिंग, एक मोरल वैल्यू का अवेकनिंग, सही सोच का अवेकनिंग, सही डिसीजंस का अवेकनिंग। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ईगोइस्टिक सोचते हैं, सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर लेके चलते हैं, जब हम लोग अपना दिव्य ज्ञान को इग्नोर करके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, उस टाइम पे महाविद्या आते हैं और हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए, जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को बर्थडे की तरह ट्रीटमेंट मिले, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब यूनिवर्स हम लोगों को एक नॉर्मल डे टू डे मील ऑफर करते हैं, तो हम लोगों को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम जो सोचे थे वो हम लोगों को नहीं मिला, और हम लोग उस टाइम पे जो भी मील, डे टू डे मील मिलते हैं, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर? एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए क्योंकि उनको बर्थडे पे वो चॉकलेट मिलता है, स्पेशल अटेंशन मिलता है, केक कटिंग होता है, और वही बच्चा जब उनके बर्थडे के नेक्स्ट डे चॉकलेट के लिए बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, और उनके पेरेंट्स जब चॉकलेट एंड केक देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट साल हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, आज आप वेजीज खा लो, तब वही बच्चा क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं मिल रहा है, मतलब उनका विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। वेजीज भी उनके डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसका कदर नहीं करते। इसको कहते हैं सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। और इसी के वजह से हम लोग यूनिवर्स के गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई बार यूनिवर्स के जो हेल्प है, मदद है, उसको समझ ही नहीं पाते, बिकॉज वो हमारे ईगो के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है। महाविद्या कुछ ऐसे ही है कि आपके मन में लेसर फाउंडेशंस वाले जो भी चीज़ें थे, उसको माँ हटा रहे हैं और आपको एक सही सोच, सही दिशा, सही ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब भी ये सही सोच और सही दिशा, सही ज्ञान हम लोगों को माँ प्रोवाइड करते हैं, तब हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है, शायद माँ हम लोगों का बात समझ नहीं रहे, माँ का कुछ और ही प्लान है, माँ हमारे बात नहीं सुन रहे। नहीं, महाविद्या का मतलब है कि वेजिस ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना है, केक नहीं। वो एक दिन मिलता है और एक दिन के लिए वो अच्छा होता है, 365 डेज के लिए नहीं। सो कहीं ना कहीं माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। आपको अगर लेमोनेड खाना है तो आपको लेमन भी ढूंढना है, लेमन प्रेसर भी ढूंढना है, और आपको खुद बनाना है। अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें आपके सामने आए। वैसे ही महाविद्या आपको कुछ क्लूज दे रहे हैं आपके लाइफ में। आई थिंक आप प्लान कुछ किए थे, सिचुएशंस को आप प्लान किए थे, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, जुगाड़ आपको करना है। अब आपको लग रहा है कि सही ठिकाने पे आपको आना है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं, रैदर चीज़ों को बदल के आपको रास्ता क्रिएट करना है। जो भी है, आई डोंट केयर कि आपकी सिचुएशंस में क्या प्लान किए थे, बट जो अब होगा वो सही होगा। महाविद्या का मतलब है कि डिवाइन आंसर, लाइक आप सही तरीके से सोचेंगे, आप सही जगह पे पहुंचेंगे। उसके लिए भले आपको अपना ईगो के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, उसके लिए भले आप जो वर्ल्ड, जो एनवायरनमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट में क्यों ना जाना पड़े, बट फिर भी आप सही जगह पे पहुंचेंगे, सही काम करेंगे, आपका कर्मा अच्छा होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद को रीडिस्कवर कर पाएंगे। क्योंकि महाविद्या आपको समझाते हैं कि आपको अपना धर्म, अर्थ, कर्म
एंड मोक्ष लाभ करना है। आपको कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना है जो आपके सोल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। आपको किसी भी अर्थली चीज़ों को कैरी नहीं करना है। बीइंग अ सोल यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। सो जब जब आप स्टक फील करेंगे, जब जब आपको ये ईगो, लालच, एंगर, गुस्सा, इनसिक्योरिटीज खाएंगे, उस टाइम पे महाविद्या आके आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। सो आई थिंक एनलाइटमेंट हो चुका है, आई थिंक डिस्कवर आप कर चुके हो। आई थिंक पास में बहुत कुछ सोचे थे, कंफ्यूज थे, और कन्फ्यूजन्स खत्म हो रहा है। कन्फ्यूजन्स मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप खुद को एक रैबिट होल में डाल दिए थे और वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, और फाइनली अब आपको क्लैरिटी मिल रहा है। अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ओके, चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको जाना है, राइट। आई थिंक आप अपने ब्रोकन सेल्फ से बाहर आके एक बहुत ही परफेक्ट सेल्फ या फिर बेस्ट सेल्फ की तरफ जा रहे हो। ये ट्रांजिशनिंग हो रहा है। लेट मी सी आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है इस टाइम पे। और द कार्ड इज योगा शक्ति माँ। फ्यूचर में योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। बेसिकली एंडिंग होने वाला है डायबॉलिकल एरा का, एंडिंग होने वाला है फ्रस्ट्रेशंस का, एंडिंग होने वाला है एक बहुत ही असुरिक नेगेटिव इन्फ्लुएंस का। क्यों? क्योंकि महाविद्या आ चुका है, राइट। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप चीज़ कर रहे थे कुछ चीज़ों को, और वो चीज़ आपको नचा रहे थे। हो सकता है कि किसी ने आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, हो सकता है कि किसी चीज़ों पे आपका दिल आया था, और आई थिंक आप खुद को किसी चीज़ों के अंदर फिट होने की बहुत कोशिश कर रहे थे, या फिर जो आपके लाइफ में नहीं रहना चाहता था उसको आप पकड़ के बैठे थे। योगा शक्ति माँ बेसिकली हम लोगों को बताते हैं कि हर एक सही चीज़ों के लिए एक सही समय चाहिए। गलत टाइम पे सही चीज़ नहीं हो सकता है हमारे लाइफ में, और सोल के विंटर के टाइम पे हम सोल के समर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट। हमारे शरीर के बाहर जो चक्रा है, शरीर के अंदर जो चक्र है, वो दोनों के एक सही संतुलन होनी चाहिए, दोनों चक्र का। आप अगर शरीर के बाहर का परिवेश, एनवायरनमेंट कुछ अलग है, आपके शरीर के बाहर का एनवायरनमेंट एंड शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट अगर कुछ अलग है, तो ऑटोमेटिकली आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। और इसको अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा तो यही होगा कि जब जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, जब जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम मुझे क्या मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सोचते हैं, तब तब योगा शक्ति माँ के कहते हैं कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट, आप क्या क्या ढूंढ रहे हो। क्या सच में जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो कि वो आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप किसी इल्यूशंस में हो, या फिर किसी ने आपको कन्विंस करवाए हैं और इसीलिए आप कन्विंस्ड हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि योगा शक्ति माँ तभी आते हैं जब हम लोगों को समझना है कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट हम करते रहेंगे, बट जब तक ना सही समय आएगा तब तक हम लोगों को कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। सो बेटर यही है कि सरेंडर करना कि ठीक है, और नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है मतलब ये चीज़ अभी नहीं है, बाद में होगा, ये डिसीजंस लेना। आई थिंक आप भी उसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कुछ चीज़ अभी नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ों को पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा आप फ्री विल का नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेगा। रैदर ये फ्रस्ट्रेशंस को रिलीफ में बदल जाने दो, कि जब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब हम लोग कोशिश 10 बार करने के बाद काइंड ऑफ ऐसा लग जाता है कि नहीं, शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है, जब हम लोग ये रियलाइजेशंस पे आते हैं, तब बेसिकली ख़त्म होता है वो संघर्ष, तब बेसिकली ख़त्म होता है वो कन्फ्यूजन्स, तब बेसिकली ख़त्म होता है वो टग ऑफ वॉर, सेल्फ राइचुअसनेस। और माँ यहाँ पे कहते हैं कि कुछ अच्छे लोग जो अच्छे इंटेंशंस के साथ चलते हैं, वो भी इस असुरिक इन्फ्लुएंस के बहकाने में आ जाते हैं, वो भी प्रॉफिट सीख करने के बारे में सोचते हैं, वो भी गेन करना चाहते हैं, वो भी पर्सनल पावर का गलत उपयोग करते हैं। तो काइंड ऑफ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ चीज़ों का एंडिंग हो रहा है, बट नॉट लाइक
पॉजिटिव चीज़ या फिर नॉट लाइक के कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, जो चीज़ को आप बहुत काइंड ऑफ बहुत ज़ोर से अपने लाइफ में ले आने की कोशिश कर रहे थे, या फिर फिट बैठने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज़ों के अंदर फिट बैठने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने लाइफ में किसी चीज़ों को फिट करवाने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं हो रहा था, फाइनली वो चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा, फाइनली आप लेट गो करेंगे, और उसके बाद ये जो नेगेटिविटी है, ये जो टग ऑफ वॉर है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो असुरिक इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये खत्म होगा एंड देन आप फ्री होंगे, देन आपका स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू मिलेगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ों के अंदर घुस के उसी चीज़ों को फिक्स करते रहते हो, तब तक आपको पता नहीं होता है कि आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि आप उस टाइम पे उस दलदल में फंस गए हो, आप उस टाइम पे उसी चीज़ों के अनुसार काम कर रहे हो। मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप को आपको फिक्स करना है, ओवरनाइट नहीं हो सकता है। एक जॉब को आपको ओवरनाइट करना है, नहीं हो सकता है। कई कभार आपको ये डिसीजंस लेना होता है कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजंस ना लेना भी एक बहुत अच्छा डिसीजंस हो जाता है। सो आई थिंक माँ बार बार आपको रोक रहे हैं कि प्लीज़ खुद को आप संभाल लो, प्लीज़ एक संयम बरकरार रखें, प्लीज़ आप अपने अंदर संतुलन लेके आइए, प्लीज़ आप नेगेटिविटी के बहकाने में मत जाइए, प्लीज़ किसी के प्रोवोकेशंस में आप मत जाइए। आज माँ कह रहे कि अगर कुछ चीज़ को खरीदने वाले हो, रुक जाइए। अगर आप किसी को कुछ फाइनल डिसीजंस लेने वाले हो, रुक जाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पुश करके कुछ नहीं होगा, चीज़ों को ऑटोमेटिक होने देना चाहिए। माँ के सामने सरेंडर करना ही है। समय, प्रोबेबली द टाइम इज़ नॉट राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि टाइम को आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है गलत टाइम पे सही चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए बार बार चीज़ें फेल हो रहा है। तो आज भी माँ कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नया चीज़ करने के बारे में भी सोचेंगे, या फिर कहीं पे शिफ्ट होंगे, कहीं डिसीजंस लेंगे, तो वो अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो वो लॉस ही होगा। तो बेटर यही है कि रुक जाओ, बेटर यही है कि कुछ और दिन देखिए, बेटर यही है कि डेस्परेट ना होके चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दीजिए, तब जाके कोई क्लैरिटी मिलेगा। सो टग ऑफ वॉर बंद कीजिए, पुश करना बंद कीजिए, किसी को कन्विंस करना बंद कीजिए, किसी को अपने लाइफ में ले आना बंद कीजिए, किसी के लाइफ के अंदर फिट होना बंद कीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। माँ करेंगे, अगर करेंगे तो माँ करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शायद वो आपके लिए नहीं था, ये एक्सेप्ट कीजिए। सो आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्ट योर डिफीट, ये आपका डिफीट नहीं है, बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन है। योगा शक्ति माँ का जब उसका टंग जो है, उसका जो जीव है, वो जब बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं माँ आपको कहते हैं कि आप ये जीभ से ही स्वाद ग्रहण करते हो, और आप जो भी मातृभाषा भी बोलते हो वो जीभ से ही बोलते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जीव का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि क्या हम लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं और क्या हम लोग कह रहे हैं इस पे। सो अपने फायदे के लिए, भले आपका अच्छा इंटेंशंस क्यों ना है, हो सकता है जब कोई नेगेटिव एनर्जी के इर्द गिर्द आप घूमते हो या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे आप आ जाते हो, तब भले आप एक अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप उस नेगेटिविटी की तरह ही बिहेव करने लग जाते हो, जैसे कि नेगेटिविटी आपको हाईजैक करके आपके द्वारा नेगेटिव काम करवा सकते हैं। तो इसीलिए माँ कह रहे कि खुद को रोक दो, खुद को रोक दीजिए, बाद में जाके आपको पता चलेगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट एनीथिंग। सो जो भी फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि ओके चलो एक क्लैरिटी मिलेगा, ये मिलेगा, नो, इस टाइम पे आपको कुछ भी चीज़ ढूंढना नहीं है। इस टाइम पे कंप्लीटली माँ पे छोड़ दीजिए, जो भी करेंगे माँ करेंगे, माँ के करीब रहिए और ये टग ऑफ वॉर, ये नेगेटिव एरा को ख़त्म होने दीजिए, बाद में जाके कुछ होगा। सो इसीलिए महाविद्या आपको ऑलरेडी सही दिशा, सही आंसर्स, सही कॉन्शियस डिसीजंस मिल चुका है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अब किसी चीज़ों को पुश करके कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ों को ले आने के कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ों के अंदर फिट बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, कंप्लीट उसको लेट गो कीजिए। लेट्स सी, ये होगा आपका फ्यूचर। सो फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि सरेंडर करें, बाद में जाके कुछ चीज़ होगा, अभी नहीं होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस पे कैसा रहना है,
खरगास्त्रा, दैट्स, देखिए ये तो आना ही था। तो बेसिकली यही है द सीन कि महाविद्या आ चुका है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपको सही क्या रियलिटी है पता चल चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कट ऑफ दिस दोज कंडीशनिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको बांध के रखे है, कुछ चीज़ आपको सोचने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एंडिंग्स हो रहा है या फिर कुछ एंडिंग्स होना चाहिए, कुछ एंडिंग्स को आप रोक के रखे हो, यही है। ओके, गॉट इट। महाविद्या मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, या फिर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा, बट आप उस सच्चाई को मान नहीं पा रहे हो मन से। आप अभी भी अपने पास्ट के साथ, कार्मिक चीज़ों के साथ अटैच्ड हो, क्योंकि आपके डेस्टिनी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, एक नया दरवाज़ा ओपन अप हो रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद बाद में चीज़ें ठीक हो जाएगा, शायद कुछ चीज़ें बाद में ठीक होगा, शायद अभी बिगड़ रहा है बाद में ठीक होगा। नहीं, आप मन से कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे कंप्लीटली रिलीज इट। इसीलिए आप तड़प रहे हो, इसीलिए आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, आप भी अगर आप जैसे तैसे करके चीज़ों को फिक्स करेंगे तो बाद में जाके शायद चीज़ें बदल जाएगा। नो, ये आपका ओन कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ सही नहीं है। आई थिंक यहाँ पे माँ साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को फुल्ली लेट गो करें, और यही सोच के लेट गो करें कि जो चीज़ आपका ख़त्म हो रहा है, उस सेम प्लेस पे कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग आपके सामने आएगा। जो चीज़ आपके लिए सही है उसको कभी माँ आपके लाइफ से रिलीज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसी को रिलीज़ करेंगे। सो इस टाइम पे एंडिंग होने वाला है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि जो संस्कार, बेसिकली जो कुसंस्कार लेके आप चल रहे हो, जो अंधविश्वास लेके चल रहे हो, जो फॉल्स बिलीफ लेके चल रहे हो, जो लिमिटेड परसेप्शंस लेके चल रहे हो, जो रॉन्ग वैल्यू लेके चल रहे हो, वो सब चीज़ बेसिकली आपको कन्विंस कर रहे हो कि आप सही हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी टॉपिक के बारे में और सोचना नहीं है, आपको किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशंस बंद करना है, कंप्लीटली कट करना है, किसी चीज़ों से खुद को डिटैच करना है, कुछ चीज़ों को कंप्लीटली एंड करना है। और जैसे ही आप एंड करेंगे वैसे ही आपके फ्यूचर में वो डायबॉलिकल एरा खत्म होगा, असुरिक इन्फ्लुएंस खत्म होगा। यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन, यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक प्लेस, यू आर डीलिंग विद अ पास्ट कर्मा, ओके, यू आर डीलिंग विद अ पास्ट नेगेटिव कर्मा। और आप जब तक ना उस नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस को, कर्म बंधन को कट ऑफ कर रहे हो, तब तक आप लटक रहेंगे। और माँ यही कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ चीज़ों को कट करना सही होगा, एक्सेप्ट करना सही होगा, सरेंडर करना सही होगा। बाद में जाके चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा, बाद में जाके माँ चीज़ें फिक्स करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने लाइफ के बारे में जो कॉन्शियसली सोच आ रहा है उसको मान लीजिए, लाइफ के सच को एक्सेप्ट कीजिए, भले वो सच कितना कड़वा क्यों ना है। वो है महाविद्या, वो है डिवाइन विजडम। आप अपने जीवन का डिवाइन विजडम को एक्सेप्ट कीजिए, दिव्य ज्ञान को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि क्या सही है और क्या आप प्रूफ करना चाहते हो, कौन से चीज़ों को आप सफाई दे रहे हो, कौन से चीज़ों को आप मान नहीं पा रहे हो। एंड आपको यहाँ पे खरगास्त्रा कह रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ इस चीज़ों के वजह से, इस उलझन के वजह से। सो इस उलझन से खुद को बाहर लेके आइए। आपके दिमाग में मेंटल एंटेंगलमेंट हो चुका है किसी चीज़ों के साथ, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, अननेसेसरी चीज़ों को आप कॉम्प्लेक्सिव बना रहे हो, अननेसेसरी चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। क्यों? बिकॉज वो काइंड ऑफ आपका वो मेंटल मसल मेमोरी है, यही आपका पैटर्न है, यही होता है आपके साथ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट नीड टू कट ऑफ, डिस्कार्ड दैट कंडीशनिंग के ठीक है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सफाई देना है, मुझे खुद को कन्विंस नहीं करना है। अगर एंड हो रहा है मतलब कुछ नए बिगिनिंग होगा, ऐसा होना चाहिए आपका रियलाइजेशन, ऐसा होना चाहिए आपका एक्शन कि ठीक है, मैं क्यों इंतज़ार करूँगा कि कब कोई चीज़ सुधर के सही होगा, पहले मैं ही रिलीज़ कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ आएगा तो बाद में आए, अगर कोई चीज़ सच में मेरे लिए है तो वो ज़रूर बाद में आएगा। ऐसा होना चाहिए आपका एक्शन, ऐसा होना चाहिए आपका माइंडसेट। सो एट प्रेजेंट
आप अपने मन की सच्चाई को एक्सेप्ट करके किसी पास्ट या फिर किसी अननेसेसरी एनर्जी, किसी अननेसेसरी कार्मिक बैगेज, किसी अननेसेसरी टॉपिक को अपने मन से हटा दीजिए एंड सरेंडर कीजिए कि माँ सही करेंगे, माँ जो भी करेंगे सही करेंगे। एंड यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए, आप अपना स्ट्रैटेजी रचना बंद कीजिए, आप पुश करना बंद कीजिए, आप चीज़ों को एंटिसिपेट करना बंद कीजिए, क्योंकि आप शायद इस चेंजेस के खिलाफ हो, आप शायद नहीं चाहते हो कि कुछ चीज़ आपके मुताबिक, मतलब कुछ चीज़ आपके लाइफ से ना जाए, रैदर आपको किसी और के मुताबिक ना चलना पड़े। बट इस टाइम पे सच्चाई यही है कि आपको एक्सेप्ट करना है ट्रूथ, आपको एंड करना है कुछ, आपको हर चीज़ को फिक्स नहीं करना है, हर चीज़ के लिए अटेम्प्ट नहीं करना है, हर चीज़ को अपने लाइफ में पकड़ के रखना नहीं है, अपना मेंटल ग्रिप को लूज करना है, चीज़ों को ऑटोमेटिक होने देना है, माँ है, माँ को विश्वास करना है और माँ के भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी, क्योंकि सरेंडर करना मतलब हम ऑलरेडी मन से उस चीज़ों को डिटैच कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और हम नहीं सोचेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन। इस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी को हटा सकते हो, इस तरीके से शैडो वर्क आप कर सकते हो। कोई ताबीज़, कोई कवच, कोई मंत्रा, ऐसे नहीं, आपको कम्प्लीटली इस इंटरनल वर्क को फॉलो करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज़ आपके मन के लिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, आपको समझना है दीज आर अनहेल्दी, कम्प्लीटली उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। रैदर जो हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपको मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपको, जो माँ काली आपको प्रोवाइड करे, उसके साथ चलना है। बाद में जाके चीज़ें फिक्स हो जाएगा। कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग, ओके, एंड एक्सेप्ट मास ब्लेसिंग्स। माँ जो भी करेंगे फ्यूचर में सही करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाविद्या, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।